नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज आप लोग के सामने एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है आज़ादी। मैं तुम्हारी माँ के साथ अब और नहीं रह सकती। मुझे अपना अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूं। रजनी ने राजेश को घर में आते देख जोर से चिल्लाकर बोली। बात बस इतनी थी कि यशोदा जी ने रजनी और राजेश को पार्टी में जाता देखकर इतना भर कहा था कि बेटा रात 10 बजे तक घर वापस आ जाना। बस रजनी ने इसी बात का तूल देकर राजेश से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। राजेश रजनी को समझाने की कोशिश करने लगा, पर जब रजनी उसकी नहीं मानी तो राजेश भी उसको भला बुरा कहकर अपने कमरे में चला गया। रजनी उसको जाते देख और जोर जोर से बोलने लगी। कुछ देर बाद रजनी घर से बाहर निकली और निधि के यहां चली गई, जो उसके पड़ोस में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। चाय नाश्ते की औपचारिकता के बीच रजनी ने निधि से बोला, निधि दीदी, अब मैं अपनी सास ससुर की गुलामी से मुक्ति पाकर रहूंगी। मैंने आज राजेश से बोल दिया है। रजनी की बात सुन निधि गंभीर होकर बोली, रजनी, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास ससुर से अलग हो गई थी। तभी तो आप आजाद हो, रजनी ने चहक कर कहा। निधि चाय का कप टेबल पर रखकर उदास स्वर में बोली, नहीं रजनी, बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझती थी, असल मायने में तो आजादी वो थी। वो कैसे? रजनी ने पूछा। रजनी, जब मैं ससुराल में थी, दरवाजे पर कौन आया कौन गया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहां की बहू थी। घर में क्या है क्या नहीं है इससे भी मैं आजाद थी। दोनों बच्चे रवि और राहुल हमेशा अपने दादा दादी के पास खेलते कूदते रहते थे। मैं उनके ख्यालों से आजाद थी। मुझे कहीं भी आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, पर हाँ, कुछ नियम थे जो कि सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने सामने कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे यह भी नहीं पसंद था कि मेरे पति ऑफिस से आने के बाद सीधे अपने मम्मी पापा के पास जाएं। तो फिर? रजनी उत्सुक होकर पूछी। निधि अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोली, मैंने सुरेश को हर तरह से मना कर अलग किराए पर घर ले लिया, और फिर मैं दरवाजे की घंटी, अपने पति और बच्चों, सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क करना है तो कभी उनकी तबीयत खराब। हर जगह बच्चों को ले नहीं जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन नात रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना बंद हो गया। जबकि ससुराल में रहने पर यह सब बंदिशें नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर सुरेश भी अब उतने खुश नहीं रहते। निधि की आंखें नम हो उठी। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गई? रजनी ने कहा। निधि मायूस होकर बोली, किस मुंह से वापस लौटती? वैसे सुरेश ने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वहीं रहो। ओह रजनी, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हो, आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता।
माँ बाप के साथ बंदिश से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वो पसंद नहीं होती। एक बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर आपने खुद अपने पाँव में बेड़ियां डाल ली। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूँगी, सोच समझकर ही ये कदम उठाना। ये कहकर निधि ने टेबल से कप उठाकर किचन की ओर चल पड़ी। निधि की सारी बातें सुनने के बाद रजनी एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी, उसे क्या करना है। रजनी निधि से विदा लेकर घर की ओर तेज कदमों से चल पड़ी और वो मन ही मन बुदबुदा रही थी कि मुझे निधि दीदी के जैसा गुलाम नहीं बनना है। जब वो घर पहुंची तो उसकी आंखें नम थी। उसने यशोदा जी के पैरों को पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दो माँ। यशोदा जी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। ये सब देखकर राजेश भी मुस्कुरा रहा था। माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता है, माँ बाप के साथ रहना होता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।